नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। रेलवे जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेनें, तत्काल कोटा में टिकट बुक कराने को भी मिलेगी सुविधा। इसके बाद हम जानेंगे कि बंद हो चुके इस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, रिफंड हो गए अकाउंट में अटके हुए पैसे। इसके बाद हम जानेंगे कि खुशखबरी, इस राज्य के लोगों को अब राशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, मशीन पर अंगूठा लगाते ही मिल जाएगा राशन। इसके अलावा मास्क नहीं लगाया तो 3 दिन कोरोना वॉलंटियर्स बनना पड़ेगा, ग्वालियर कलेक्टर का आदेश। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा IPL का आयोजन। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,724 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 23,932 मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ औरंगाबाद में मरीजों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से यहाँ 10 से 18 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं ICMR ने सोमवार को कहा कि 1,04,101 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। पिछले 14 दिन में औसतन हर दिन 2.15 लाख टेस्ट हुए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 15,826 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 420 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,555 केस सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेनें, तत्काल कोटा में टिकट बुक कराने की भी मिलेगी सुविधा। भारतीय रेलवे जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला ले सकती है। रेल मंत्रालय ने इससे संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इन ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की तैयारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों की ओर से इन अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज या किराए को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। यात्रियों को 90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन। रेलवे इन नई विशेष ट्रेनों की बोगियों के नियमित सैनिटाइजेशन पर खास जोर देगी। यात्रियों को ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा, ताकि सफर करने वाले हर व्यक्ति की कायदे से स्कैनिंग की जा सके। इस विशेष ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। वहीं जरूरत होने पर यात्री तत्काल कोटे से भी टिकट बुक करा सकेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बंद हो चुके इस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, रिफंड हो गए अकाउंट में अटके हुए पैसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल को CKP बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद इस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। RBI के इस फैसले के बाद सभी ग्राहकों के पैसे बैंक में अटक गए थे, लेकिन अब करीब 2 महीने बाद इन ग्राहकों के अपने पैसे वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उनकी FD की रिफंड उन्हें डिपॉजिट बीमा कॉर्पोरेशन यानी DICGC की तरफ से मिलने वाली है। इसी साल फरवरी में सरकार ने डिपॉजिट बीमा की रकम को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया था। अब सरकार के इस ऐलान का लाभ CKP बैंक के ग्राहकों को मिलता दिख रहा है। डिपॉजिट बीमा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान के अनुसार FD की ब्याज सहित रकम या 5 लाख रुपए, इसमें से जो कोई भी रकम कम होगी उतनी रकम ग्राहकों को दी जाएगी। ये जानकारी महाराष्ट्र नागरिक सहकारी बैंक्स फेडरेशन ने दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। खुशखबरी, इस राज्य के लोगों को अब राशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, मशीन पर अंगूठा लगाते ही मिल जाएगा राशन। कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रवासी मजदूर अपने गांवों की ओर लौट गए हैं। उनके राशन पाने की व्यवस्था करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए राज्य में 1 नेशन 1 कार्ड योजना लागू कर दी है। इस योजना के लागू होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किसी भी सरकारी दुकान से सस्ता राशन ले सकती है। साथ ही दूसरे राज्यों से आए लोगों को भी उत्तराखंड में राशन मिलेगा। बायोमेट्रिक मशीन के जरिए मिलेगा राशन। मौजूदा समय में राज्य में 9,200 सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिए 23 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन दिया जाता है, जिनमें से केवल 7500 दुकानों में बायोमेट्रिक मशीनें लग पाई है, जबकि 1700 दुकानों में बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में पेटीएम की एंट्री, रईसा QBE की खरीदेगी 51% हिस्सेदारी। वंशताने कम्युनिकेशंस लिमिटेड के स्वामित्व वाली पेटीएम, इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा मिलकर मुंबई स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी रईसा QBE
जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेंगे। कंपनी के बयान में यह जानकारी दी गई है। वक्तव्य में कहा गया है कि रेजर QBE की 51% हिस्सेदारी प्रिज्म जॉनसन के पास, जबकि 49 हिस्सेदारी QBI ऑस्ट्रेलिया के पास है। पेटीएम दोनों की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है और कंपनी की पूरी 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने हालांकि इस सौदे की बजाय इस सौदे की वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया है। इस अधिग्रहण सौदे को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मंजूरी के अलावा और भी अन्य मंजूरियां लेनी होंगी। बहरहाल प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, जिसे पहले प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उसने एक अलग बयान जारी कर कहा है कि उसके निदेशक मंडल ने अपने जनरल इंश्योरेंस संयुक्त उद्यम रेजर QBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी पूरी 91% रेजर QBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी पूरी 51% हिस्सेदारी पेटीएम और विजय शेखर शर्मा को 290 करोड़ रुपए से बेचने की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा IPL का आयोजन। अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित होना तय है और इस हफ्ते इसका ऐलान किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन होगा और सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। IPL फैंस के लिए बड़ी खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन T20 वर्ल्ड कप 2020 की जगह होगा। ICC बोर्ड इस हफ्ते T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित होने का ऐलान कर सकता है। बता दें T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना फिलहाल संभव नहीं है। इसी को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन स्थगित होना निश्चित माना जा रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर आगे भी अजीत डोभाल के हाथों में रहेगी बागडोर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद सीमा विवाद हल्का पड़ता दिख रहा है। बीते करीब 2 महीने से जारी से सीमा विवाद गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद गहरा गया था। 3 राउंड में हुई सैन्य अधिकारी सत्र की बातचीत में कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था। 5 जुलाई को भारत की तरफ से सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से हुई बातचीत के बाद अब स्थिति सामान्य होती दिख रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी को भी चीन ने विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। डोभाल का बड़ा रोल। भारत सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक सीमा विवाद को लेकर दोनों विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा विवाद पर खुलकर गहराई के साथ बातचीत हुई। बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों ही पक्ष अपनी सेनाएं पीछे लेंगे। सीमा पर शांति बनाए रखने को सबसे बड़ी प्राथमिकता माना गया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। घट गया सोने का दाम, चांदी भी 1217 रुपए हुई सस्ती। जानिए क्या है आज के नए रेट्स। HDFC सिक्योरिटीज ने सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी के कीमतों के बारे में जानकारी दे दी है। आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम में 42 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज चांदी के भाव में 1217 रुपए की प्रति किलोग्राम की भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज दोनों की कीमतें धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सोने की नई कीमतें। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की भाव में 42 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद यहां सोने का नया भाव 48,964 रुपए हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इसके पहले 10 ग्राम सोने का भाव 49,006 रुपए के सत्र पर बंद हुआ था। चांदी की नई कीमतें। चांदी की बात करें तो आज इसकी कीमतों में 1217 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मास्क नहीं लगाया तो 3 दिन कोरोना वॉलंटियर बनना पड़ेगा, ग्वालियर कलेक्टर का आदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार किल कोरोना अभियान चला रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को वायरस का संक्रमण रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में ग्वालियर जिले के कलेक्टर ने आज नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क पहने अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 3 दिन कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में काम करना होगा। अगली बड़ी खबर। शहीद सीओ की बेटी बोली, पुलिस में भर्ती होकर पापा की हत्या का लूंगी बदला। कानपुर शूटआउट में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी ने सोमवार को बड़ा बयान दिया।
वैष्णवी ने कहा कि मैं पुलिस में भर्ती होकर अपने पिता की हत्या का बदला जरूर लूंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह हत्याकांड एक बड़ी साजिश है। अभी तक जो सबूत मिले हैं वह इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वैष्णवी ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। सूत्रों के मुताबिक शहीद क्षेत्र अधिकारी देवेश मिश्रा ने चौबेपुर के निलंबित एसएचओ विनय तिवारी को पहले ही हटाने की सिफारिश उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहीद सीओ मिश्रा ने अपने रिपोर्ट में विनय तिवारी को भ्रष्टाचारी और विवेचना में गड़बड़ी करने वाला बताया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। नहीं मिल रहे लेबर मजदूरों को वापस काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट टिकट, खाना और फ्री रहने को दे रही है कंपनियां। कोरोना वायरस के कारण देश में अचानक लॉकडाउन किया गया था। 2 महीने चले लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी दुकानें, इंडस्ट्री और कंपनियां बंद हो गई है, जिसके कारण मजदूरों और कम तनख्वाह वाले लोग बेसहारा और बेरोजगार हो गए हैं। काम नहीं होने के कारण मजदूर अपने गांव को जाने लगे। कोई साइकिल से घर पहुंचा तो लाखों लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर चले। अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कंपनियां खुल गई है और अब मजदूरों को वापस बुला रही है, लेकिन वे वापस आने में हिचक रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।